नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है जयपुर, नसीराबाद, कोटा या उदयपुर। तो दोस्तों, जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था वो नसीराबाद था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, नसीराबाद सावनी में विद्रोह कब भड़का था? ऑप्शन है 28 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, 30 जून 1857 को या 5 जुलाई 1857 को। तो नसीराबाद सावनी में जो विद्रोह है वो 28 मई 1857 को भड़का था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ठाकुर किशन सिंह ने, जौहर सिंह ने, जयदयाल ने या राव गोपाल सिंह ने। तो दोस्तों, कोटा में जो विद्रोह का नेतृत्व है वो जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न है, जयपुर में 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम रहा था? ऑप्शन है क्रांति सफल रही थी, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, विद्रोह दबा दिया गया था, कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो जयपुर में 1857 का विद्रोह का जो परिणाम है वो दोस्तों विद्रोह दबा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन है मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मॉरिसन या कप्तान सावर्स। तो 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है, कोटा के राजा कौन थे जब वहां 1857 का विद्रोह हुआ? ऑप्शन है महाराव भीम सिंह, महाराव राम सिंह, महाराव उमेद सिंह या महाराव भवानी सिंह। तो कोटा के राजा 1857 के विद्रोह के समय महाराव राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। सातवां प्रश्न है, जयपुर के तत्कालीन शासक कौन थे? ऑप्शन है महाराजा जगत सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह या फिर महाराजा प्रताप सिंह। तो जयपुर के तत्कालीन शासक महाराजा राम सिंह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न है, नसीराबाद विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ चले गए थे? ऑप्शन है अजमेर, दिल्ली, कानपुर या मेरठ। तो नसीराबाद विद्रोह के बाद सैनिक हैं वो दिल्ली चले गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ उदयपुर के शासक कौन थे? ऑप्शन है महाराजा स्वरूप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह या फिर महाराणा भोपाल सिंह। तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय जो मेवाड़ उदयपुर का शासक था वो महाराणा स्वरूप सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को क्या सहायता दी थी? ऑप्शन है सेना भेजी थी, शरण दी थी, अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी या कोटा में विद्रोह दबाया था। तो महाराजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को शरण दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति में जयदयाल कौन थे? ऑप्शन है विद्रोही सैनिकों के नेता थे, कोटा में क्रांति के नेता थे, जयपुर के दीवान थे या अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने वाले थे। तो 1857 की क्रांति में जो जयदयाल है वो कोटा में क्रांति के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है सैनिक असंतोष, राजनीतिक साजिश, दरबार की अंग्रेज समर्थक नीति या कर में वृद्धि। जो कोटा में जो विद्रोह का मुख्य कारण है दोस्तों वो सैनिक असंतोष था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 13वां प्रश्न है, क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? ऑप्शन है महाराजा डूंगर सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा रतन सिंह, ऑप्शन डी है महाराजा सरदार सिंह। तो क्रांति के समय जो बीकानेर के शासक थे वो महाराजा सरदार सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के क्रांति के दौरान किसका साथ दिया था? ऑप्शन है विद्रोहियों का, अंग्रेजों का, तटस्थ रहा, किसी का नहीं। तो बीकानेर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन है, मारवाड़ जोधपुर के तत्कालीन शासक कौन थे? ऑप्शन है महाराजा तख्त सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह या फिर महाराजा हनुमंत सिंह। तो मारवाड़ जोधपुर के जो तत्कालीन शासक थे वो महाराजा तख्त सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 16वां प्रश्न है, कोटा में अंग्रेजी निवासी कौन था जिसे मार दिया गया? ऑप्शन है मेजर बर्टन को, लेफ्टिनेंट हडसन को, मेजर हेडसन को या कैप्टन स्मिथ को। तो कोटा में जो अंग्रेजी निवासी था जिसे मार दिया गया था वो मेजर बर्टन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट कर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? ऑप्शन है मॉरिसन का, कप्तान सावर्स का, कप्तान ईडन का या मैकमेसन का। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मैकमेसन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है देवली में, ब्यावर में, नसीराबाद में या आउवा में। तो 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने आउवा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अजमेर क्षेत्र किसके अधीन था? ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार के, मेवाड़ रियासत के, जयपुर रियासत के या जोधपुर रियासत के। तो 1857 के विद्रोह में जो अजमेर क्षेत्र है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रियासत के शासक ने क्रांति में अंग्रेजों का साथ देकर नाइट की उपाधि पाई थी? ऑप्शन है जयपुर ने, बीकानेर ने, जोधपुर ने या उदयपुर ने। तो दोस्तों जो नाइट की उपाधि है वो बीकानेर राज्य ने पाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे सुरक्षित क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है नसीराबाद, अजमेर, जयपुर या एरिनपुरा। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेजों का जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र था वो एरिनपुरा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों ने किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या की थी? तो ऑप्शन है कोटा, नसीराबाद, अजमेर या जयपुर। तो जो मेजर बर्टन की जो हत्या हुई थी वो कोटा के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाने में क्यों असफल रहे थे? ऑप्शन है अंग्रेजों ने रोक दिया था, जयपुर के महाराजा ने सेना को रोका था या कोटा के विद्रोहियों ने घेर लिया था या मौसम खराब था। तो जो जयपुर के विद्रोही सैनिक है वो दिल्ली जाने में इसलिए असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने रोक दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 24वां प्रश्न है कोटा विद्रोह के नेताओं में से कौन प्रमुख था? ऑप्शन है ठाकुर किशन सिंह, जयदयाल, हरलाल सिंह या जौहर सिंह। तो जो कोटा विद्रोह के नेताओं में सबसे प्रमुख थे वो जयदयाल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 25वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन है मेजर बर्टन, कप्तान ईडन, मॉरिसन या मैकमेसन। तो 1857 की क्रांति के समय जो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो मॉरिसन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के दीवान कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी? ऑप्शन है दीनानाथ ने, लक्ष्मी नारायण भट्ट ने, जयदयाल ने या जौहर सिंह ने। तो जो जयपुर के दीवान थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी वो दीनानाथ थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा का विद्रोह कितने समय तक चला? ऑप्शन है 1 महीने तक, 3 महीनों तक, 6 महीनों तक या 7 महीनों तक। जो कोटा का जब विद्रोह है दोस्तों वो लगभग 6 महीनों तक चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? ऑप्शन है एरिनपुरा के, ब्यावर के, नसीराबाद के या नीमच के। तो जो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है दोस्तों वो एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर विद्रोहियों ने सबसे पहले अंग्रेजी ध्वज उतारकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी? ऑप्शन है कोटा के, जयपुर में, नसीराबाद में या एरिनपुरा में। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी एरिनपुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीराबाद के सैनिक विद्रोह के बाद कहाँ पहुँचे थे? ऑप्शन है कोटा, दिल्ली, मेरठ या जोधपुर। तो जो नसीराबाद के सैनिक विद्रोह के बाद हैं वो दिल्ली पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? ऑप्शन है केला देवी की, तनोट माता की, सुंदा माता की या सुगाली माता की। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में जो सुगाली माता की जो मूर्ति थी वो प्रेरणा स्रोत थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ऑप्शन है उमेद सिंह, भगवंत सिंह, जसवंत सिंह या स्वरूप सिंह। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर का शासक था वो भगवंत सिंह था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ऑप्शन है बीकानेर राज्य ने, मेवाड़ राज्य ने, जोधपुर राज्य ने या करौली राज्य ने। तो जो कोटा के महाराजा की सहायता के लिए सैनिक सहायता भेजी थी वो करौली राज्य ने भेजी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयदयाल और मेहराम खान किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो जयदयाल और मेहराम खान दोस्तों वो कोटा विद्रोह से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 35वां क्वेश्चन है अजमेर में 1857 की क्रांति का प्रभाव क्यों कम रहा? ऑप्शन है सैनिकों की कमी के कारण, अंग्रेजों की मजबूत पकड़ के कारण या मेवाड़ के समर्थन से या फिर सभी सही है। तो इसमें 1857 की क्रांति का प्रभाव है वो इसलिए कम रहा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने चरण दी थी? ऑप्शन है रणजीत सिंह ने, केसरी सिंह ने, जोध सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जोध सिंह रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में राजस्थान के विद्रोहियों का अंतिम ठिकाना कौन सा था? ऑप्शन है नसीराबाद, कोटा, आउवा या अरावली की पहाड़ियाँ। तो जो 1857 की क्रांति में राजस्थान के जो विद्रोहियों का जो अंतिम ठिकाना है दोस्तों वो आउवा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में सैनिक विद्रोह क्यों नहीं फैल सका? ऑप्शन है महाराजा की नीतियों के कारण, अंग्रेज फौज की शक्ति के कारण, विद्रोही नेतृत्व की कमी के कारण या उपरोक्त सभी के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी के कारण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने किस रणनीति से राजस्थान में विद्रोह दबाया था? ऑप्शन है स्थानीय राजाओं के को साथ लेकर, तटस्थ रहकर, केवल ब्रिटिश सेना पर निर्भर रहकर, विद्रोहियों से समझौता कर। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने जो रणनीति अपनाई थी वो स्थानीय राजाओं को साथ लेकर अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 40वां प्रश्न है 1857 की क्रांति में राजस्थान में कब तक पूरी तरह समाप्त मानी जाती हैं? ऑप्शन है 1857 के अंत में, 1858 के मध्य में या 1859 के आरंभ में या 1860 के अंत में। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है वो पूरी तरीके से 1858 के मध्य में समाप्त मानी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।